Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the approximation. We continue discussion is going on. We have take the fifth part of the question number first. Question first say to you, using differentials, using differential, find the approximate value of each of the following. Each of the following up to etc, up to 3 decimal places etc. ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट आपका क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट ये है. क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट वी हैव टेक द फिफ्थ पार्ट इज गिवन हेयर 0.999 की पावर 0.999 की पावर 1/10. इसी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले फंक्शन हमें दे रखा है. फंक्शन क्या है? 0.999 की पावर 1/10. तो वी हैव राइट, वी हैव क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है 0.999 की पावर 1/10. क्या 0.999 को हम कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल, यानी 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस वाले को अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें कि 1 माइनस 1 में हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 999 मिल जाए. तो 001 1 माइनस 0.001 रेज़ टू की पावर 1/10. बाकी सब सेम प्रोसेस है, बस इतना ध्यान रखना है. अब देखिए हम क्या करें. वी लेट किया हमने कि x इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया, डेल्टा x हमारे पास हो गया माइनस का 0.001 एंड y इक्वल टू x रेज़ टू की पावर 1/10. ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम dy/dx निकालें तो हमें क्या मिलेगा? dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/10 आएगा, और x की पावर 1/10 माइनस 1, 1/10 माइनस 1, तो 1 माइनस 10/10 मीन्स हो गया हमारे पास माइनस का 9/10 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? x की पावर 9/10 आफ्टर डिफ्रेंशिएशन. तो हमने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया यहाँ पर. अब देखिए, ये तो हमें मालूम है इतना, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट करना है. क्या सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को ब्रेक करो, इस फॉर्म में ब्रेक करो कि हमें कम से कम 1 का स्क्वायर मिल रहा हो. ठीक है, जिसको हम एक्स एज्यूम कर सकते हैं. अब हम फार्मूला जानते हैं. फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि हम यहाँ वी हैव राइट हेयर कि बाई प्लस जो डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई को हम लिखते हैं dy/dx इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाता है x प्लस डेल्टा एक्स. ओके, तो बाई प्लस dy/dx इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स विद पावर 1/10. ओके, नाउ स्टार्ट. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली पहले बाई हमारे किस उस फॉर्म में है वो लिख लीजिए. तो हमने कहा x की पावर 1/10 प्लस dy/dx हमारे पास है 1/10 और x की पावर 9/10 इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास है माइनस का 0.001. या ये हम वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे, ठीक है, एक साथ पुट करेंगे. तो यहाँ लिख दो इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10. ओके, अब वैल्यू एक साथ पुट करेंगे x और डेल्टा एक्स की. तो x की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो 1 की पावर 1/10 प्लस 1/10 1 की पावर 9/10 डेल्टा एक्स माइनस का 0.001, और ये आपके पास हो गया x की वैल्यू है 1 माइनस 0.001 हैव द पावर 1/10. ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए. जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे देन वी गेट
1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये 10 हो गया, 1/9/10 मतलब 1/10 ही रहेगा। तो हमारे पास कंडीशन माइनस का 0.001/10 आ गया, इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन था 999 1/10। अब देखिए 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 0.001 इक्वल टू 0.999 की पावर 1/10। अब देखिए 1 में से ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0.001 है, जब से 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। 1 में से सेपरेट करने पे हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा 0.4 टाइम्स ऑफ 9 इक्वल टू 0.ट्रिपल टाइम्स ऑफ 9 की पावर 1/10। दैट इज आवर आंसर, दैट इज द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आप चाहो तो अप्रोप्रिएट का यहाँ साइन लगा सकते हो, ठीक है। Please write down. Then we have forward 6th part of this question. सारे पार्ट आपको करवाएंगे। रीज़न डैट कि आप ये ना कह पाओ कि सर ने पार्ट सारे नहीं करवाए थे, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। बस इतना करिए आपकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। Now we have take the 6th part of this question. तो यहाँ पर इरेज करते हैं, we have write the 6th part. देखिए इस क्वेश्चन का 6th पार्ट हमें दे रखा है 15 raised to the power 1/4. Now start the solution of this question in this part. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे we have 15 raised to the power 1/4. इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 15 का मतलब क्या है, इसे 16 माइनस 1 कर लें। क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो कि 2 की पावर 4 क्या होता है 16, ठीक है। इसका मतलब ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा कि लेट x इक्वल टू 16, डेल्टा x इक्वल टू माइनस का 1 एंड y इक्वल टू हमारे पास आ गया x की पावर 1/4। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dy/dx मिलेगा क्या, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, एक तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, 1/4 को हम सेपरेट करेंगे तो 1/4 माइनस 1, तो 1 माइनस 4/4 मीन्स माइनस 3/4। तो x की पावर यहाँ पे आ गया 3/4, ठीक है। नाउ वी हैव द फार्मूला क्या कहता है कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, यही तो था हमारे पास कंडीशन। तो नाउ इसमें हम क्या करें, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन क्या है 15 की पावर 1/4, तो y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4। नाउ y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है x की पावर 1/4 प्लस dy/dx हमारे पास हो गया 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x, अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एंड x हमारे पास x ऐसे ही रहने दो और डेल्टा x भी इसी टाइप सा रहने दो। नाउ अब x हमारे पास है क्या, x है 16, तो 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4 16 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x हमारे पास है माइनस का 1, और ये आपके पास हो गया x का मतलब हो गया 16 और ये माइनस का 1 की पावर 1/4, ठीक है। नाउ
16 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 4 में, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4। ओके, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 16 के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर 4। ओके, नाउ यही काम हमने यहाँ पर किया, तो 16 को हमने ब्रेक कर दिया 2 की पावर में, तो ये आपके पास हो गया 2 की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस में हमें दे रखा है 1/4। यहाँ भी हम ये करेंगे 2 की पावर 4 की पावर आपके पास हो गई 3/4 इंटू -1 चल रहा है आपका, और ये हो गया 15 की पावर 1/4। ओके, आप जानते हो वेन एवर एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम कहें कि हमारे पास m की पावर n दे रखी है और उसकी भी पावर अगर ये दे दें, ठीक है, या हम कह सकते हैं कुछ कंडीशन हमारे पास ये है, वी हैव क्या, या सिंपली लिख दो सिंस a रेस टू की पावर m रेस टू की पावर n, हमारे पास क्या हो जाता है a की पावर mn, यानी पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो आप जानते हो 4 से 4 कैंसिल आउट। सेम प्रोसेस यहाँ भी अडॉप्ट होगा, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इंटू -1 चल रहा है, और ये 15 की पावर 1/4। ओके, तो यहाँ तो आपके पास 2 रिमेनिंग हो गया। यहाँ देखेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख लेते हैं 1/4, और ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू चल रहा है माइनस का 1 इक्वल टू 15 की पावर 1/4। अब देखो 2 ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये हो गया 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, क्योंकि 2 का पावर मतलब 16 होता है, तो 8 4 जा 32, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 1/32 इक्वल टू 15 की पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो 2 माइनस 1/32 का मतलब क्या होता है, इसे अगर हम सॉल्व करें 1/32 का मतलब 0.031 0.031 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आपका 2 माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास हो जाएगा 1.969 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15 की पावर 1/4। 1.969 approximately equal to 15 की power 1/4. That is the answer of the sixth part of the question number first. Please write down. डिवाइड करके देख लें, 1 को डिवाइड करना है 32 से, तो कितने टाइम जाएगा आपका ये 0.031, 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.969. दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. प्लीज राइट डाउन. No, start.
नेक्स्ट पार्ट नंबर 7. We have taken the seventh part of this question. सेवेंथ पार्ट हमें दे रखा है, दैट इज अ गिवन हियर 26 रेज टू की पावर 1/3. 26 रेज टू की पावर 1/3. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. तो फर्स्टली वी हैव व्हाट इज गिवन हियर 26 रेज टू की पावर 1/3. इसको ब्रेक कर सकते हैं. 26 का मतलब हो गया 26 में देखो 3 है और 3 की पावर 3 3 9 9 3 है 27. तो 3 की पावर 3 कन्वर्ट हो जाती है 27 में. इसका मतलब ये हो गया 26 को कन्वर्ट करोगे इसमें 27 में, तो हम 26 + 1 कर लें. 26 + 1 या फिर 26 + 1 करने से फ़ायदा हमें मिलने वाला है नहीं, क्यों रहना हमें यही चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये करें 27 - 1 रेज टू की पावर 1/3. ओके, तो 26 को लिख लिया 27 - 1. नाउ स्टार्ट. वी हैव से कि लेट x इक्वल टू हमारे पास 27 है, डेल्टा x इक्वल टू हमारे पास -1 है, y इक्वल टू x की पावर 1/3 है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 एंड x की पावर 1/3 - 1 1/3 - 1 का मतलब है 1 - 3/3 मीन्स -2/3. तो x की पावर हो गया आपका 2/3. नाउ y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3. नाउ बाई हमारे पास क्या था, y हमें x की पावर 1/3 x 1/3 प्लस dy/dx हमारे पास 1/3 x की पावर 2/3 एंड डेल्टा x ऐसे ही रहने दो इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3. नाउ x की वैल्यू पुट करें तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 27. तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3 27 की पावर 2/3 एंड डेल्टा x हमारे पास है -1 और ये आपके पास हो गया 27 - 1 की पावर 1/3. नाउ अब क्वेश्चन को थोड़ा फॉरवर्ड करें एंड कंप्लीट करें. तो यहाँ पे 27 की पावर 1/3 का मतलब हो गया 3 की पावर 3. तो सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस 1/3 3 रेज टू की पावर 3 रेज टू की पावर 2/3 इंटू -1 इक्वल टू ये 26 की पावर 1/3. तो 3 से 3 कैंसिल आउट और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट. तो आपके पास आ गया ये तो 3 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3 ऑलरेडी था और 3 की पावर 2 ये हो गया. ये हो गया 26 की पावर 1/3. अब 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 तो कितना हो गया 9 और 9 3 है 27. तो हमारे पास आ गया 3 - 1/27 इक्वल टू 26 की पावर 1/3. अब 27 को 1 से जो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास देगा 0.037 0.037 0.037. 27 को 1 से डिवाइड करने पर पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज़ किया 0 इंक्रीज़ किया 0 इंक्रीज़ किया, ये 27 3 आ जाएगा 81. तो ये आपके पास बचेगा 1, ये आपके पास हो गया 81. तो 190 एक जीरो ले लेंगे फिर हम देखेंगे तो 7 से 49 9 183
ठीक है, तो इक्वल टू क्या, 26 की पावर ये आपके पास चल गया 1/3। ओके, और 3 में से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 0.037, ये मिल गया 2.963, 2.963 अप्रोक्सीमेटली 26 की पावर 1/3, दैट इज़ द आवर आंसर। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.963। Now we have to take the next part of this question, 8th part. ये आपका चल रहा है पार्ट फर्स्ट, सेकेंड। ओके, नाउ अब पार्ट लिया हमने कौन सा, दिस इज द 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 8th पार्ट हमें दे रखा है कि 255 रेज़ टू की पावर 1/4। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। 255 4, अगर 255 में 1 ऐड किया तो 256 हो गया, तो इसका मतलब 256 माइनस 1 कर सकते हैं इसे। तो वी हैव राइट हेयर 256 माइनस 1 रेज़ टू की 1/4। किसको किया हमने, 255। ठीक है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगर ऐसा हमने किया देन हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास क्या है 256, डेल्टा x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू x की पावर 1/4, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/4, x की पावर 1/4 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, नाउ फार्मूला आप जानते ही हो, y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 दे रखी है। नाउ बाई हमारे पास था एक्स की पावर 1/4 प्लस dy/dx हमारे पास है 4 और एक्स की पावर 3/4। डेल्टा एक्स ऐसे ही रहेगा एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, नाउ x का मतलब हो गया कि 256, तो 256 की पावर 1/4 प्लस 1/4, x को मतलब हो गया 256 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स का मतलब हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 256 माइनस 1 रेज़ टू की पावर 1/4। ओके, अब इसे कैलकुलेट करना है। 256 को ब्रेक करना है 4th पार्ट में, यानी 4 की टर्म में, यानी पावर 4 होनी चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 256 अगर 4 से देखें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 48, 48 4 जा कौन सा होगा फिर, इसे चेक कर लेते हैं भाई क्या होना चाहिए पावर में। अगर 4 से देखें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4
4 4 जा 16 हो गया, और फिर 16 4 जा 64 हो गया, 64 4 4 जा 16 1, और 6 4 जा 24 24 और 1 2 5 6, यानी 2 5 6 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, 2 5 6 को हमने लिख दिया 4 की पावर 4, और ये हो गया 1/4 प्लस 1/4, तो 4 की पावर 4 की पावर 3/4 इंटू आपके पास -1 चल रहा है, और ये हो गया 255 की पावर 1/4। ठीक, अब देखो पावर से पावर कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल, तो ये हो गया 4, ये हो गया -1/4 इंटू 4 की पावर 3 इक्वल टू 255 की पावर 1/4। तो 4 माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब फिर वही हो गया 256 इक्वल टू 256 इक्वल टू 255 की पावर 1/4। अब 1 से जब हम डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड होगा 256 से, तो जो हमें देगा वो है आपके पास 0.003, 0.003, और ये आपका 255 की पावर 1/4। अब क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना, वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, इधर आपके पास 9 आएगा, फिर अगेन 9 आएगा, और ये 3, तो 3.997 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 255 की पावर 1/4। प्लीज़ राइट डाउन, दैट इज़ द रिस्पेक्टिव आंसर। क्योंकि 1256 0.003 सही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है यानी नेक्स्ट पार्ट है आपका 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 9th पार्ट इज गिवन हियर 82 की पावर 1/4, 82 की पावर 1/4, 82 की पावर 1/4। इसके बाद पार्ट बचेंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। देन ओके, सो नाउ वी स्टार्ट। वी हैव, हमें दे रखा है 82 की पावर 1/4। अब 82 का मतलब है 81 कर सकते हैं, 81 माइनस +1 की पावर 1/4। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया कि लेट किया x इक्वल टू 81, डेल्टा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू हो गया x की पावर 1/4, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें देगा 1/4 x की पावर 3/4। नो फार्मूला क्या होता है, y प्लस dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x की पावर 1/4 प्लस dy अपॉन डी एक्स हमें दे रखा है 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास है 1 इक्वल टू, तो ये आपके पास हो गया x प्लस 1 की वैल्यू, x हमारे पास है 81 प्लस 1 रेज़ टू की पावर 1/4। वैसे चलो लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगाते, हम सीधे एक साथ ही लगाएंगे सारी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने दो डेल्टा एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4।
वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 81 की पावर 1/4 और ये 1/4 और 81 की पावर 3/4 इंटू 1 एंड ये आपके पास हो गया 81 प्लस 1 की पावर 1/4। ठीक है ना, 81 का मतलब हो गया 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 3 की पावर 4 की पावर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, प्लस 1/4 3 की पावर 4 की पावर 3/4 जो कि आपसे मल्टीप्लाई होनी है, तो 4 से 4 कैंसिल, ये 1 चल रहा है, तो आपका 81 प्लस 1 की पावर 1/4 और इसे हम कर सकते हैं 3 प्लस 1/4, 3 की पावर 3 हो गया इक्वल टू 82 की पावर 1/4। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27। 27 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, तो हमारे पास मिल जाएगा 3 प्लस 1/108, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है 27 की 4 से। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 108। ठीक है, इक्वल टू 82 की पावर हमारे पास आ गया 1/4। नाउ अब 1 डिवाइड होगा 108 से, तो हमें देगा 0.009, 0.009। ओके, एंड 82 की पावर 1/4, तो सॉल्व करने में क्या मिला आपको 3.009 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 82 की पावर 1/4 से। तो डेट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। And enjoy your study and bye.